2014 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति काफी बदल गई है। इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें से काफी लोगों की नजर, देश की नजर पवार फैमिली पर है, क्योंकि पवार फैमिली में आपस में ही इस बार लोकसभा चुनाव हो रहा है। सुप्रिया सुले वर्सेस सुनेत्रा पवार। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ पवार फैमिली के एक सदस्य अजित पवार, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी है। आइए हम उनसे जान लेते हैं कि कैसा माहौल चल रहा है, क्या अंदाज है और उनकी क्या रणनीति है। अजित दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। गर्मी से आप परेशान हो, लोग भी परेशान हैं, वोटिंग परसेंटेज भी जैसे दिखाई देने चाहिए वैसे नहीं दिखाई दे रहे गर्मी की वजह से। कैसा माहौल चल रहा है आप बोल रहे हैं वो सही है। इस दफ़ा छुट्टियां भी शुरू हुई है, बच्चों को अप्रैल मई में छुट्टी रहती है, इसीलिए उनके पिताजी पूरी फैमिली वो बाहर चली जाती है, लेकिन उनको यही मौका मिलता है अप्रैल मई में। हमने सभी पार्टियों ने उनको आह्वान किया है कि इस दफ़ा आप वोटिंग करके ही जाना, जहाँ भी उनको जाना है, या महाराष्ट्र में या कहीं रिश्तेदार के पास या कहीं बाहर आउट ऑफ महाराष्ट्र, आउट ऑफ इंडिया, वो जा सकते हैं। अभी उनको रिक्वेस्ट करना हमारा काम है, सुनना नहीं सुनना वो वोटर का काम है। लेकिन पहले फेज़ में जो भी अपने यहाँ वोटिंग हुआ है, ज़्यादा करके विदर्भ में, वह अपने को यही देखने को मिला है, बहुत कम वोटिंग हुआ है। इतना कम वोटिंग होने का कारण समझ में नहीं आता। बहुत से वोटर ऐसे बोल रहे थे कि हमारा नाम ही कहाँ है ये पता नहीं चला, ये यही बूथ पे है कि आगे वाले बूथ पे है। इसके कारण इसका एक कारण है कि जो भी पार्टियां है, जो भी ये रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन वाले हो, उनके कार्यकर्ताओं ने पहले ही देखना चाहिए था कि कौन कहाँ कहाँ रहा है, या कोई शिफ्ट हुआ है क्या, पुराना घर छोड़कर कहीं गए हैं क्या। ऐसा बहुत से हमारे पूना में होता है। पूना में जो भी अपने पुराने घर में रहते हैं और फैमिली बड़ी होने के बाद, बच्चे बड़े होने के बाद फिर कोई फ्लैट खरीद लेता है, कोई पिंपरी चिंचवड़ में चला जाता है, कोई पूना में रूरल एरिया में जो स्थलांतरित होता है। ऐसा हुआ है, इसका भी कारण हो सकता है। लेकिन ये एक तो बात सही है कि वोटिंग कम हुआ है। मैंने जिस बात का जिक्र किया कि पूरे देश की नज़र है आपके इस चुनाव पर, क्योंकि आपकी पत्नी सुनेत्रा पवार इस बार चुनाव में उतरी है और वो भी आपकी बहन के खिलाफ उतरी है। तो ऐसे तो नहीं हुआ कि ये फैसला अभी आपके कुछ ही दिनों में हुआ है। अब देखा जाए तो महाराष्ट्र की सियासत इतनी गर्म हो गई है कि कोई भी आता है आपके ऊपर बात करता है, आपकी पत्नी के ऊपर बात करता है, आपकी फैमिली के ऊपर बात करता है। तो महाराष्ट्र की ये राजनीति को शोभा देता है। ये देखो, ये डेमोक्रेसी है। जो भी संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया है, जो भी घटना अपने को दी है, उसी हिसाब से सब चल रहे हैं। हर एक को अपना अपना फॉर्म भरने का अधिकार है। अभी ये जो हुआ, आप मेरी रिक्वेस्ट है कि बार बार ये फैमिली का चुनाव है, फैमिली का चुनाव, ये फैमिली का चुनाव नहीं है। ये नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी ऐसा चुनाव है। ये पार्लियामेंट का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। तो उसमें तो जो भी मुद्दे उठाने हैं वो पार्लियामेंट में उठाना है। हमने सबने महायुति की है। मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हम ये सब मिलके पार्टी चला रहे हैं। इसमें सभी ने तय किया कि हम, जैसे पहले हम शिवसेना के साथ गए थे, शिवसेना के बारे में भी क्या बातें होती है आपको पता है। हम तो सेक्युलर वाले लोग हैं। शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा, ये हमारा मेन मकसद है और उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। पिछले दफ़ा जैसे शिवसेना और बीजेपी बहुत सालों के लिए एक दूसरे के दोस्त थे, उनका युति था और युति में उन्होंने 2 दफ़ा गवर्नमेंट भी चलाया। 2014 में, मेरे ख्याल से 1995 में, ये भी हमने देखा है। और हमेशा वो साथ साथ रह के हमारे खिलाफ, कांग्रेस राष्ट्रवादी के खिलाफ लड़ते थे। लेकिन 2019 का जो चुनाव हुआ, उसमें हमारे वरिष्ठों ने, पार्टी के प्रेसिडेंट ने एक डिसीजन लिया कि हम इस दफ़ा शिवसेना के साथ जाएंगे।
उससे पहले हमें उन्होंने बताया था कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे। उसके बारे में 5-6 मीटिंग भी हुई दिल्ली में। उसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में सब कहा है, वापस रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही। प्लीज दोहराइए क्योंकि नहीं नहीं हाँ बराबर है, लेकिन उसके बारे में सबको पता है, सबने देखा है। वो उस मीटिंग हुई थी, उनके साथ जाने का तय हुआ था। खाली 2019 में नहीं, 2000 में 2014 में भी सभी को मालूम है, आपको भी मालूम है। आप तो तब महाराष्ट्र में ही थे। तब बाहर से तुरंत पूरा 288 सीट का रिजल्ट्स अपने पास नहीं आया था, तो भी प्रफुल्ल पटेल जी को बताया गया है कि आप बाहर जाओ, मीडिया को बताओ, हमने बाहर से सपोर्ट किया है और बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाना चाहिए, और बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाया। और फिर 2 महीने के बाद थोड़ा सा अलग एक स्टेटमेंट आया हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से। फिर बीजेपी वालों ने शिवसेना को साथ लेने का तय किया और उनके 8 ऐसे कुछ मिनिस्टर लिए और वो सरकार उन्होंने चलाई। तो भी हमें बताया था कि अपने को 2014 में बाहर से सपोर्ट करने के बाद कुछ दिन के बाद उनके साथ जाने का है। हम बोले कि ठीक है, आप जो बताएंगे वैसा हम करेंगे। लेकिन बाद में वो चेंज हुआ। फिर 2017 में इसके बारे में चर्चा हुई। मैं तब उसमें नहीं था, मीटिंग में। पार्टी प्रेसिडेंट स्टेट के सुनील तटकरे जी थे और राष्ट्रीय नेते प्रेसिडेंट हमारे पवार साहब थे, और उन्होंने मिलके वहाँ गए। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बात की। बीजेपी वाले बोले कि हम आप अभी हमारे जो दोस्त है शिवसेना वालों को नहीं छोड़ सकते। शिवसेना, भाजपा और राष्ट्रवादी ऐसा गवर्नमेंट चलाएंगे जैसा बाद में 2 कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने चलाया। तो हमारे वरिष्ठ नेता ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हम शिवसेना के साथ बिल्कुल नहीं जा सकते, उनकी विचारधारा अलग है और हम उनके साथ बैठ भी नहीं सकते। ऐसा 2017 में मीटिंग में दिल्ली में तय हुआ। तो हमें बताया गया कि वो शिवसेना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए अपने को गवर्नमेंट में नहीं जाना है। फिर 2019 आया। 19 में सबको पता है, पहले उनके साथ जाने का तय हुआ, बाद में फिर वो चेंज हुआ और वापस कांग्रेस शिवसेना के साथ जाने का तय हुआ और महाविकास आघाड़ी मेरे को सवाल ये है कि मेरा सवाल यही है कि ऐसी बदलती भूमिका पवार साहब क्यों ले रहे हैं? कंफ्यूजन भूमिका 2014, 17, 19 में उनको ही मालूम है, मुझे नहीं मालूम। मैं कैसे बता सकता हूँ, वो तो उनका अधिकार है। क्योंकि पहले से ही पवार साहब की जो भूमिका रही है वो संशयास्पद रही है। आज भी उनके जो निर्णय होते हैं उस पर कभी भी भरोसा या कोई भी तकनीक नहीं यूज कर सकते हैं कि क्या करेंगे अगला कदम। तो इसी वजह से उनको नुकसान हो रहा है। उसके बारे में नो कमेंट्स। जिनके नेतृत्व में मैंने इतने साल काम किया है, उसके बारे में अभी कुछ बोलने से क्या होने वाला है। मुझे ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात ही नहीं करने की। दादा चलो ये बात आपने पूरा 2014 से लेके 2019 तक क्या क्या भूमिका है ये वो तो आपने बता दी, लेकिन अजीत दादा जितने बाहर से कठोर दिखते हैं उतने अंदर से कठोर है नहीं। मन के एकदम मन मिलाऊ है, शांत स्वभाव है, संयमी है और थोड़े से इमोशनल भी है। दादा अपना सुप्रिया सुले के साथ इतने साल का रिश्ता है, आप उनके खिलाफ जब प्रचार करते हैं तो थोड़ा मन में दुख होता है? ये देखो, जब आप पॉलिटिक्स करते हैं तो चुनाव के वक्त आपको आपकी आगे वाले जो आपके डिसीजन होने वाले, क्या गवर्नमेंट आप कैसे चलाने वाले हैं, क्या आपका विजन क्या है, इसके बारे में तो बोलना ही पड़ता है। हमारे यहाँ इस दफ़ा ही नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, बहुत साल पहले 62 या ऐसा कुछ होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन घर के बुजुर्ग लोगों ने मुझे बताया कि तब एक चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन पार्लियामेंट का ही। एक जगह खाली हुई थी बारामती में और पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। तब हमारी पूरा पवार परिवार
ये शेतकरी कामगार पक्ष शेकाप जिसको हम बोलते हैं उनके साथ था। महाराष्ट्र में शेकाप का बहुत बड़ा ताकत थी और ये ताकत होते हुए भी पूरे घर के लोग, हमारे ग्रैंडफादर, हमारे ग्रैंड मदर, हमारे सब अंकल्स, सब, खाली एक अंकल ने उनके सगे भाई के बड़े भाई के खिलाफ चुनाव में प्रचार किया कांग्रेस के बाजू से, पवार साहब ने। ये हमारे घर में कुछ साल पहले हुआ है, तो ये क्या नया नहीं है। दादा, हमने ये भी देखा है कि आपके हाथ में एक डेयरी मिल्क चॉकलेट था जब आप देवेंद्र फडणवीस से के साथ एक शपथ विधि किया था। उसके बाद आप नॉट रीचेबल थे, फिर रात में आप 10:30 बजे हाथ में एक डेयरी मिल्क चॉकलेट लेके सुप्रिया सुले को मिलने गए थे। वो तस्वीर भी हमारे सामने। नहीं, वो जो हुआ वो हुआ, वो अभी बार बार उसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है तब मेरे सामने अमित भाई को, प्रफुल्ल भाई भी साथ थे, मैं था, देवेंद्र जी थे, एक इंडस्ट्रीज था, ऐसे हम 6 लोग थे। तब हमें बताया गया था कि इनके साथ ही गवर्नमेंट करने का है, बनाने का है, और गार्डियन मिनिस्टर कौन कौन होंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन जाएगा, मिनिस्ट्री में 43 में उनके कितने, हमारे कितने, डिपार्टमेंट उनके कौन से, हमारे कौन से, ये सब तय हुआ था। और तभी मुझे अमित भाई ने बताया कि अजीत ये देखो अभी ये तय हुआ है, फिर बाद में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। तब अपने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति राजवट लागू की थी, लेकिन वो हमारे ही कहने से की थी कि कुछ दिन के लिए ये सब अभी गवर्नमेंट ही नहीं बन रहा है, तो कुछ नहीं तो कुछ करना चाहिए। तो महाराष्ट्र के हित के लिए वापस चुनाव करना गलत होगा, इसीलिए अपने को किसी के साथ तो जाना चाहिए, गवर्नमेंट बनाना चाहिए। इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया, ऐसा माहौल बनाना था, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपति राजवट भी लागू की थी। ये आपने सबने देखा है, और उसके बाद क्या क्या हुआ वो भी आप सबको मालूम है। दादा, 2024 में अगर ये लोकसभा होता है तो उसके बाद क्या शरद पवार आपके साथ जुड़ जाएंगे? मुझे नहीं लगता वैसा होगा, क्योंकि बाकी के उनके साथी है, उनको लगता है, लेकिन कई लोग आपके संपर्क में भी। नहीं, संपर्क ही है। हमने इतने साल साथ साथ काम किया है, हम तो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। हम बहुत दफ़ा हर एक बोल देते हैं कि अपने पॉलिटिक्स में कोई हमेशा के लिए दोस्त नहीं रहता है, हमेशा के लिए दुश्मन भी नहीं रहता। ये तो हमेशा हम सब बोलते हैं, और हमने देखा भी है, ज़्यादा करके महाराष्ट्र में आपने देखा है अलग अलग टाइप के कितने गवर्नमेंट बन गए। एनसीपी कांग्रेस बन गई, वो तो आपको मालूम है 99 में एनसीपी क्यों निकाली, कि ये परदेश की लेडी, औरत है, बहू है, लेकिन परदेश की है, वो परदेसी बहू यहाँ की मुखिया कैसी बन सकती है। इसीलिए इस मुद्दे को लेके संगमा जी, तारिक अनवर जी, पवार साहब ने अलग पार्टी बनवाई, उनको कांग्रेस पार्टी से हटा दिया, और फिर ये हुआ कि अब 10 जून 99 में शिवाजी पार्क में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, और अक्टूबर में, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने के अंदर ये परकीय जो मुद्दा था वो चला गया, और फिर उनके साथ ही हमने गवर्नमेंट बनाया। अभी हम क्या करें? दादा, यही सवाल वापस मैं आपको दोहराता हूं कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि एनडीए को 150 पार भी नहीं होगा। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। एनडीए पूरे बहुमत से आ जाएगा, मिशन 400 पार हो जाएगा। उसके बारे में मैं अभी देश की राजनीति, वहाँ क्या क्या माहौल है, ये मुझे मालूम है। महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में मुझे मालूम है। महाराष्ट्र में अच्छी तरह से सीट्स जीत के आ सकते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पब्लिक मीटिंग हो रही है और रिस्पांस मिल रहा है, वो देखने के बाद ऐसा क्या होता है, कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता। अभी पिछले दफ़ा आपने असेंबली चुनाव में देखा कि
सब बोल रहे थे कि राजस्थान का ऐसा रिजल्ट आएगा, छत्तीसगढ़ का ऐसा आएगा, मध्य प्रदेश का ऐसा है, क्या वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। वन साइड तीनों स्टेट्स बीजेपी ने हाथ में लिए, बीजेपी की विक्ट्री हो गई, ये हमने सबने देखा है। यानी इसीलिए अभी लोगों को एक मेरा पूरा विश्वास है, देश के 65% लोगों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही चाहिए। आपने देखा, किसी को भी पूछो, क्योंकि दूसरा कोई चेहरा ही नहीं है। दादा, महाराष्ट्र में उतनी सीटें नहीं मिल रही है ना, वोटर्स का सर्वे दिखा रहा है, कई लोग उससे नाराज भी है। आपका क्या अनुमान है, कितनी सीटें मिल सकती हैं? मैं क्या ज्योतिषी नहीं हूँ, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सीट महायुति की यहाँ डेफिनेट आएगी। दादा, और एक सवाल है, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस में जो बातचीत चल रही है, जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, क्या उद्धव ठाकरे सही बोल रहे हैं? मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं, क्योंकि उनके दोनों के साथ की वो बात हुई है। वो जब सुनो ये जो बात हुई, तब मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था, मैं उनके अपोजिशन में था, अपोजिट था, इसीलिए मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। नुकसान तो आपके महायुति को ही हो रहा है ना, सिंपत्ति जा रही है। नहीं, सिंपत्ति का सवाल उठता ही नहीं। ये चुनाव पार्लियामेंट का चुनाव है, पार्लियामेंट में तो उद्धव ठाकरे खड़े भी नहीं है। उनके कैंडिडेट है ना दादा। कैंडिडेट है तो भी क्या हुआ, खुद होना और कैंडिडेट होना बहुत फर्क है। भाषण में तो वही मुद्दा दोहरा रहे, अमित शाह ने ये कहा, देवेंद्र फडणवीस ने वो हाँ, कहा। बराबर है। अमित शाह जी ने बोला कि ऐसा बात हुई भी नहीं, और देवेंद्र जी भी बोल रहे हैं कि ऐसी बात हुई नहीं। अभी आपने आप मुझे क्या मालूम, सिंपत्ति कमाने के लिए। वो सवाल आप उनको पूछो मुझे। ये देखो, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, जो मुझे मालूम नहीं वो मालूम नहीं। धन्यवाद, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दादा। तो ये थे अजित पवार, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति को करीबी से देख रहे हैं, हर जगह पे जाके प्रचार कर रहे हैं, और इन्होंने अनुमान लगाया कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हैं वो महाराष्ट्र में चुनकर आएगी, और महाराष्ट्र फिर एक बार मोदी सरकार देश में भी बनेगी। कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ वैभव परब, ABP न्यूज़, वर्धा।